हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। एलडीसी एग्जाम के लिए सर्वप्रथम हमने शुरू करी है सामान्य विज्ञान, यानी जो आपके सिलेबस के अंदर यानी पाठ्यक्रम में जो आपके सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का पोर्शन दे रखा है, उसको मैं सर्वप्रथम पूरा करने वाला हूं। उसके बाद में आप लोगों के लिए अन्य क्लासेस भी उपलब्ध करवाई जाएगी और क्रम वाइज एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्लेलिस्ट के अंदर डेली क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड की जा रही है। तो आप सभी लोग इन क्लासेस का फायदा उठाएं और नोट्स जो है जरूर बनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी इस सीरीज का नाम क्या रखा गया था, टारगेट एलडीसी। और इससे पहले भी मैंने साइंस पूरी करवाई है, लेकिन वो एक बेसिक जो है जनरल साइंस पूरी करवाई थी। इस सीरीज के अंदर हम जो है एडवांस लेवल की साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं। एडवांस लेवल का मतलब है कि इसके अंदर 2018 का जो एलडीसी का पेपर आया था, उस लेवल की साइंस को भी पूरा किया जा रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दिया गया था पहले भी कि हमारी जो क्लासेस है वो अल्टरनेट डेज के अंदर आती है, यानी मंडे को आई है तो फिर ट्यूसडे को नहीं आएगी, वेडनेसडे को आएगी। क्योंकि ट्यूसडे के दिन फिर जो है यानी मंगलवार के दिन जो है लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स की क्लास होती है। इसी के साथ ऐसे ही मैं रीट लेवल 2 की साइंस मैथ और सेकंड ग्रेड की मैथ्स की क्लासेस भी अल्टरनेट रूप से शुरू करने जा रहा हूं बहुत जल्द। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहा तो आप लोगों के लिए सभी एग्जाम की क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं शुरू। आज हमारी ये क्लास है 27 नंबर की। तो इससे पहले की जो 26 क्लासेस हैं, 26 क्लासेस प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट अवेलेबल है, ऑर्डर वाइज है एकदम। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हमारे दूसरे टॉपिक के अंदर दैनिक जीवन के जो यौगिक है उनके बारे में पढ़ रहे थे। एल्यूमिनियम के यौगिक तक की अपन ने बातें कर ली है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कैल्शियम, यानी जो सीए होता है ना, उस सीए के जो यौगिक है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपन सोडियम, एल्यूमिनियम, आपके मैग्नीशियम, इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं शुरू। नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स एकदम बनाएंगे तो ही आपको फायदा होगा। तो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं कैल्शियम के यौगिक। आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट्स बनाना शुरू करिएगा और प्रॉपर तरीके से सब कुछ यहाँ पर सेट है, आवाज वगैरह सही आ रही होगी। कहीं भी तकलीफ हो तो बता दिया करें, है ना। चलो टॉपिक डालेंगे कैल्शियम के यौगिक। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कैल्शियम का जो है प्रतीक यानी चिन्ह क्या होता है, सिंबल क्या होता है। तो कैल्शियम का सिंबल है सी ए, कैपिटल सी और स्मॉल ए। इसका पहला जो यौगिक आता है, वो पहला यौगिक आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। आप सभी अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से नोट्स जरूर बनाएं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे पहले हमें रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO होता है, क्लियर। चलिए अब इसके अन्य नाम, यानी इस कैल्शियम ऑक्साइड को अन्य और किस नामों से जाना जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो तो इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, ठीक। तो अब इसके जो अन्य नाम है वो है क्यूकलाइम। क्या है इसका अन्य नाम? एक तो है क्यूकलाइम और एक जो है हम इसे कई बार कैल्शियम ऑक्साइड को अपन लाइम सोडा भी कह देते हैं, ठीक है। ऐसा नाम भी कहीं कहीं मिलेगा। तो आपको ज्यादा याद रखना है क्यूकलाइम के बारे में। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को अपन क्यूकलाइम कहते हैं, क्लियर। चलो बात करते हैं आगे
अगर हम इसकी जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो जल से अभिक्रिया जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक कैल्शियम का नया यौगिक है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जल से जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है कैल्शियम ऑक्साइड की, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। ये याद रखना, बदल जाने का मतलब यही हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारे क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, ये अभिक्रिया भी याद रख सकते हैं और ये स्टेटमेंट याद रहे तो वेल एंड गुड, क्योंकि स्टेटमेंट या रिएक्शन इन दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्लियर? चलो आगे इसके उपयोग के बारे में लिखेंगे, यानी यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। उपयोग के अंदर पहला उपयोग आ जाता है शुष्क कारक के रूप में, ड्राई फैक्टर के रूप में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्राई फैक्टर, तो शुष्क कारक के रूप में। दूसरा जो इसका उपयोग है वो है लाइम प्रकाश, क्या करने के लिए? लाइम प्रकाश उत्पन्न करने में। ठीक है, तो लाइम प्रकाश जब उत्पन्न किया जाता है तब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और तीसरा है हमारे निर्माण कार्यों में गारे के रूप में। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका उपयोग हम शुष्क कारक के रूप में भी करते हैं, इसका उपयोग लाइम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए करते हैं। और जब निर्माण कार्य हो रहा होता है, यानी कि कहीं पर बिल्डिंग बन रही होती है, जैसे अभी ये स्टूडियो बना है, इसी प्रकार से आपका घर बना हुआ होगा, आपका विद्यालय कोई होगा वो बना हुआ होगा, कोई आपका ऑफिस होगा जहां पर आप बाबू बन के अपनी पोस्टिंग लेना चाहेंगे, वो सभी ऑफिस वगैरह किससे बने हुए हैं? तो वो सभी सीमेंट से बने हुए होते हैं। लेकिन उन सीमेंट को बनाने में भी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। साथ ही साथ ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे अपन क्यूक लाइम कहते हैं, इस क्यूक लाइम से भी पुराने घरों के अंदर इसे आज जैसे हम सीमेंट का उपयोग करते हैं वैसे ही पहले कैल्शियम ऑक्साइड को गारे के रूप में उपयोग करके भी मकान या निर्माण कार्यों को किया जाता था। मेरा जो पुराना घर था, मेरा खुद का, वो घर भी इसी कैल्शियम ऑक्साइड यानी गारे के रूप में उपयोग करके बनाया गया था। समझ में आ गई बात? तो पहले जो है इसी प्रकार से सीमेंट ना होने के कारण हम इसी का उपयोग करते थे। तो ये था कैल्शियम का पहला यौगिक। आप लोगों ने इसके नोट्स बना लिए होंगे, अच्छे से इसको लिख लिया होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेवे और इसे याद भी जरूर करें ना, केवल नोट डाउन करके खुश नहीं होना है, रिवीजन करके जरूर आए क्लास में। अल्टरनेट क्लास रखने का ये भी एक फायदा है कि आप याद कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को। आगे लिखेंगे दूसरा यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा यौगिक कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो अभी जस्ट अपन ने देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और जब जल की अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस, ये है इसका रासायनिक सूत्र, आपको याद रखना है। इसे जो है हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ
चूना। ठीक है, तो सर बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है? अगर ये बुझा हुआ है तो, अरे भाई जिसकी अपन बात कर चुके हैं पीछे, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसे अपन बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, क्विकलाइम भी कहते हैं, चूना भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है अलग अलग नाम याद नहीं रखवाए, केवल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो वो बता दिया है। कंफ्यूज मत होना, इसे आप लिखना चाहो तो लिख लो, बिना बुझा हुआ चूना, हुआ चूना। क्योंकि बुझा हुआ चूना ऐसे है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बिना बुझा हुआ है, ये एकदम भभकता हुआ चूना है। इसके अंदर जैसे ही पानी डाला जाएगा, H2O डाला जाएगा, तो क्या होगा? ये बूझ जाएगा। आगे के अंदर पानी डालोगे तो क्या होगा? आग बुझ जाती है ना, वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी डालोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बूझ जाता है, यानी बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूने में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये याद रख लेना, छोटा सा पॉइंट है वैसे तो। अब बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH होल ट्वाइस, और इसे अपन बुझा हुआ चूना कहते हैं। आगे बात करेंगे, जब इसके ऊपर, यानी इसके साथ कह सकते हैं, तो इसके ऊपर क्लोरीन गैस Cl2, ठीक है, क्लोरीन गैस यानी Cl2 मैंने शॉर्टकट लिखा है, कोई लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकता है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर, क्या? ब्लीचिंग पाउडर जो है वो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर हमें कैसे मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर का क्या सूत्र है, इसके बारे में और ब्लीचिंग पाउडर पूरे के पूरे कंपाउंड के बारे में तो अपन अगले यौगिक के रूप में बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस के ऊपर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाई जाती है, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्लियर? चलो आगे लिखेंगे इसके उपयोग के बारे में, यानी यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उपयोग, और उपयोग में पहला जो इसका उपयोग आता है वो आता है कॉल गैस, कॉल गैस को शुद्ध करने में, को शुद्ध करने में। तो कॉल गैस को अगर हमें शुद्ध करना है, कॉल मतलब कोयला, तो कोयले की जो गैस उत्पन्न हो रही है उसको शुद्ध करने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा जो अपना है वो है शीशा यानी कि कांच, ब्लीचिंग पाउडर जो अभी अपन ने ऊपर देखा, तो ये ब्लीचिंग पाउडर, और इसके साथ में कास्टिक सोडा, क्या? कास्टिक सोडा, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं पहले ही। और इसके अलावा सीमेंट, जो अपने घरों को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अवयव है। तो सीमेंट आदि बनाने में, ये मतलब अपना शीशा बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर का उद्योग है, आपके सीमेंट का उद्योग है, कास्टिक सोडे का उद्योग है। तो इन सभी को बनाने के लिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसे हम एक कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताइए, तो कॉल गैस को शुद्ध करने में हम इसका उपयोग करेंगे। शीशा है, कास्टिक सोडा है, सीमेंट है, ब्लीचिंग पाउडर है, इन सभी के निर्माण में भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इसके बाद में नंबर थर्ड जो इसका उपयोग आता है वो आता है अपने घरों में सफेदी करने में। आपने सुना होगा व्हाइट बिल्ला पुट्टी जो आती है ना, वो व्हाइट बिल्ला पुट्टी बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो घरों में सफेदी करने में, ठीक है,
तो जो आपने सुना होगा कि व्हाइट पुट्टी मरवा दो, पुट्टी नाम तो सुना है ना, व्हाइट पुट्टी करवा दो बोले, तो व्हाइट पुट्टी जो करवाई जाती है उसके अंदर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, बेसिकली वो CaOH होल ट्वाइस ही होता है। इसी को जो है अपने घरों के अंदर या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में व्हाइट कलर से पूरा लगा दिया जाता है, और फिर जो है आपको क्या दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये देखिए, जो है आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये हमने बोले कलर कर दिया व्हाइट कलर का। और अगर आप सभी लोग देखना चाहते हैं कि कैसा दिखाई देता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। थोड़ा सा मैं कैमरे को रोटेट करूंगा और आपके सामने व्हाइट पुट्टी आ जाएगी, क्योंकि मैं खुद जो अभी स्टूडियो में खड़ा हूं वहां पर व्हाइट पुट्टी ही है। ठीक है, एक सेकंड देखिएगा आप। चलिए देखिए ये, अच्छा उधर तो स्टूडियो नहीं जाएगा, ये देखिए बस आ गई, है ना। तो ये जो आपके पास में ये दीवार है ना, ये देखो ये व्हाइट कलर की दिख रही होगी। यहाँ पर बेसिकली हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस बुझे हुए चूने को ही लगाया गया। ये पूरी व्हाइट है, ये पीछे इसके दीवार ये भी व्हाइट है, नीचे भी व्हाइट है। उस दिन बैठ करके जो स्टूडियो आपके लिए वीडियो डाला था वो सब इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए कैमरा ऑटोमेटिक आ गया है रास्ते पर। ठीक, तो ये देख लिया आपने, यही होता है बेसिकली। चलो, तो ये था अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। यहीं पर होता है कैल्शियम का दूसरा यौगिक भी कंप्लीट। तीसरा यौगिक आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या आ जाता है तीसरा यौगिक, आप नाम लिखिएगा, तीसरा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl होल टू। ठीक है, क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। क्लियर, ये मैं एक बार ऑटो कर देता हूं, है ना। चलो, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है CaCl2 होता है, और इस कैल्शियम क्लोराइड की अपन आगे बात करते हैं। चलिए, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है बेसिकली ये रंगहीन होता है, रवेदार होता है, और एक ठोस पदार्थ होता है। तो सबसे पहले लिखे रंगहीन यानी कलरलेस, रवेदार, ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ है जिसके एक अणु में, एक अणु में जल के, जल के 6 अणु, 6H2O क्रिस्टलन जल, रवा जल जो है वो उसमें जुड़ा रहता है। तो 6 अणु, जिसे अपन रवाकरण जल कहते हैं या रवा जल भी कहते हैं ना, तो रवाकरण जल, जल के रूप में उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। क्लियर, तो ये एक रंगहीन है और रवेदार है, ठोस पदार्थ है, जिसके अंदर एक अणु, कैल्शियम क्लोराइड का अगर एक अणु लिया गया है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली 6 अणु रवाकरण जल आ जाएगा। यानी अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो ये लिख सकते हैं CaCl2.6H2O। ठीक है, ये याद रखना कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो 6 अणु जल के साथ रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे जल एवं एल्कोहल। ठीक है, जल एवं एल्कोहल में ये घुलनशील होता है, में घुलनशील होता है। ठीक है, ये याद रखना कि ये जो है जल और अल्कोहल में घुलनशील होता है। इसके बाद में इसके उपयोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
इसके उपयोग लिखेंगे तो पहला जो इसका उपयोग है वो होता है जल शोषक। जल शोषक पदार्थ के रूप में, के रूप में। अब जल शोषक का मतलब क्या होता है? तो जल को सोखने वाला। और जल शोषक को कहते हैं अपन इंग्लिश में डिहाइड्रेटेड एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, जो जल को क्या करेगा? शोषित करेगा, जल का शोषण कर लेगा। इसीलिए आपको बता दूं कि जो आप नई पदार्थ कोई भी खरीदते हैं, जैसे कि आपने नया कोई बोतल खरीदा होगा, टिफिन खरीदा होगा या बैग खरीदा होगा, तो उसके अंदर एक व्हाइट कलर की जो है पुड़िया रहती है। उस पुड़िया के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा सा उसमें लिखा रहता है ऊपर, जैसे पहले तो कि भाई ये जो है बच्चों से दूर रखें। फिर उसके अंदर आपने देखा होगा व्हाइट कलर के छोटे छोटे से दाने रहते हैं। तो उसके अंदर थोड़ा सा ये कैल्शियम क्लोराइड भी मिलाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड भी जल शोषक पदार्थ के रूप में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोगी है। आपको बता दूं कि वो जो चीजें होती है ना, जैसे आपके बोतल में मिलाया जा, बोतल में रखा हुआ मिलेगा, टिफिन नया लोगे तो मिलेगा, बैग नया लोगे तो, या कोई भी नई चीज लो जो पैक है खोगे के अंदर, तो लगभग उसमें ये चीज मिलेगी ही, खाने की चीजों के अलावा वालों की बात कर रहा हूं, है ना। तो वो क्यों रखा जाता है? वो इसीलिए रखा जाता है कि अगर नमी जैसा माहौल बने तो वहां पर जो ये नमी उत्पन्न होगी, उस नमी का क्या हो सके? शोषण हो सके, उसको शोषक किया जा सके, उसको अवशोषित कर सके और वह वस्तु सूखी ही रहे। मान लीजिए कोई टिफिन था जो बाहर से, सपोज करिए दिल्ली से अगर आबू रोड के लिए एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो अगर वो बीच में भीग गया मान लो, तो भीगने की वजह से वो खराब हो सकता है। लेकिन उसके अंदर जब जल शोषक पदार्थों को रखा जाता है, तो वे जल शोषक पदार्थ उस पानी को सोख लेते हैं और वह बोतल वापस से सूख जाती है और फिर वो खराब होने से बचता है। समझ में आई बात? इसीलिए उनको मिलाया जाता है ऐसी चीजों को। और यहां पर अपना ये कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 भी कंप्लीट होता है। तो ये रंगहीन रवेदार ठोस पदार्थ है। इसके एक अणु में कितने? 6 अणु रवाकरण जल जुड़ा रहता है। जल और अल्कोहल में ये घुलनशील होता है और जल शोषक पदार्थ के रूप में, जल शोषक पदार्थ मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कैल्शियम का ये तीसरा यौगिक भी समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और चौथा कैल्शियम का यौगिक अपन कंप्लीट करेंगे, और वह है आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसकी अपन ने अभी बात करी थी कि वो कैसे बनता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर अपन क्लोरीन गैस का प्रवाह करवाते हैं, तो कैल्शियम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसे अपन विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। उसकी बात करते हैं। तो आप चौथा कंपाउंड लिखेंगे विरंजक चूर्ण। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे विरंजक चूर्ण, और इंग्लिश में कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। अरे पावर नहीं भाई, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। चलो, अब ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम इसका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, और वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ में क्लोरीन गैस जोड़ दो। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ में आ गई बात? तो ये था अपना विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, जिसे अपन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक, चलो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो सर्वप्रथम औद्योगिक पैमाने पर यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर बात करें, तो देखिए औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण, विरंजक
चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन उत्पादन एक मेथड है। तो मैं पहले चाहूंगा कि एक बार ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको यहाँ सिर्फ एडजस्ट कर रहा हूँ, अब है ना, आप लिख लेना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम था, ठीक है, सबने लिख लिया होगा। औद्योगिक पैमाने पर अगर हमें विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करना है तो हम एक विधि का उपयोग करते हैं, और वो विधि है हेसेन क्लेवर विधि। हेसेन क्लेवर विधि, ठीक है, ये याद रखना कि विरंजक चूर्ण का औद्योगिक लेवल पर उत्पादन करना है, इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम हेसेन क्लेवर विधि का उपयोग करते हैं, या विधि द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। क्लियर? चलो, और ये बनता कैसे है तो आपको पता ही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना लेंगे और उसके साथ में क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में इसके बन जाएगा H2O यानी कि जल। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल बन जाता है। आपको इसका रासायनिक नाम पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 यानी क्लोरीन गैस, और ये तो है अपना विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सभी को पता चल गया। और H2O यानी कि जल, तो मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। यह अत्यंत यानी बहुत ज्यादा, अत्यंत अस्थाई अनस्टेबल यौगिक है। कैसा यौगिक है? अस्थाई यौगिक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, कैल्शियम का एक ऐसा यौगिक है जो बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो इसके कुछ गुण हैं और उपयोग है, वो बहुत ज्यादा है ना, इसके अंदर गुण भी बहुत ज्यादा है और उपयोग भी। तो मैं इसको आधा ही लिखवाऊंगा, इसके गुण लिखवा देता हूं, फिर आगे की बातों को अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो गुण में पहला पॉइंट याद रखना कि यह पीला, तीक्ष्ण यानी बहुत ज्यादा तेज, गंध वाला, गंध वाला, ठोस पदार्थ है। तो ये कैसा पदार्थ है? पीले कलर का है, तीक्ष्ण यानी बहुत ही ज्यादा एकदम बेकार सी बदबू आती है ना, वैसी तीक्ष्ण गंध वाला एक ठोस पदार्थ है। दूसरी बात याद रखना कि यह ठंडे जल में, ठंडे जल में विलय होता है, यानी कि आप इसे जो है ठंडे पानी के अंदर घोल सकते हो। किसको? विरंजक चूर्ण को आप ठंडे पानी के अंदर घोल सकते हो। यहां तक की बातें नोट करें, मैं चेक कर लेता हूं एक बार कि आप तक आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं, और वीडियो क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं। प्रॉपर ही है, सब कुछ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो बात करते हैं अपने किसकी? ठंडे पानी के अंदर भी इसे जो है अपन घोल सकते हैं, यानी यह ठंडे पानी में भी घुलनशील होता है। तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसेन क्लेवर विधि के द्वारा किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। यह अत्यंत अस्थायी यौगिक है। इसके गुण: पीला, तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, और ठंडे जल में ये विलय होता है। समझ में आ गई बात? इतना नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने आ जाता है, और नेक्स्ट आता है तीसरा, और तीसरा उपयोग है वायु में
वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। समझ में आ गई बात। ये चीज याद रखना कि अगर अपन ने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा के अंदर खुला छोड़ दिया है, यानी आप जो है अपनी छत पर रख करके नीचे आ गए हो, बढ़िया, तो क्या होगा, जब आप वहां पर जाओगे तो आपको वहां क्लोरीन गैस जो है अपने आसपास के वातावरण में सूंघती हुई आपको जो है उसकी बदबू आती हुई सुनाई, मतलब सुनाई बोले तो सूंघते सूंघे, एक तरह से क्या कहेंगे यार, क्या कहेंगे, आपको उसकी जो है बदबू की मतलब वो नाक तक सूंघाई, क्या कहते हैं यार, सुगंध आएगी। बड़ी याद नहीं आ रहा, सुगंध आएगी आपको। कैसी सुगंध आएगी, तो आपको जो है वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस की जो है एकदम से गंध आना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे चौथा इसका जो गुण है वो, और चौथा इसका गुण है कि अगर हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया किसी भी एक अम्ल यानी H2SO4 के साथ करवाई, तो इसके साथ अभिक्रिया करवाने पर कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट के साथ में H2O यानी जल बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण को अगर किसी तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई है तो वो क्लोरीन गैस देगा। क्या देगा, क्लोरीन गैस देगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया करवाई HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो ये क्या देगा, तो ये दे देगा हमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और इसके साथ में H2O और इसके साथ में क्लोरीन गैस देगा। समझ में आ गई बात। तो ये चीज याद रखनी है कि जो विरंजक चूर्ण है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, वो जब किसी तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर एक तो लवण देता है और एक जल देता है H2O, और एक क्लोरीन गैस हमेशा देता है, और वह क्लोरीन गैस जो है फिर बाहर उड़ करके चली जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों तक। चलिए आगे लिखेंगे पांचवा जो इसका गुण है वो, और पांचवा इसका जो गुण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, वो थोड़ा सा लंबा भी है, कि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण से मुक्त, यानी जो इससे अपने गैस निकल रही है ना वह मुक्त क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस जल से, जल से, जल से संयोग, जल से संयोग मतलब जल के साथ में अभिक्रिया करके या जल के साथ जुड़ करके संयोग कर नवजात यानी नया नवजात परमाणविक ऑक्सीजन, परमाणविक ऑक्सीजन क्या करेगा, परमाणविक ऑक्सीजन, यानी कि O, इस प्रकार से केवल और केवल एक O मिलेगा, O2 नहीं मिलेगा। O2 तो जो है वो अणु होता है ऑक्सीजन का, लेकिन परमाणविक ऑक्सीजन यानी केवल एक परमाणु ऑक्सीजन का मिलेगा, यानी O मिलेगा। तो परमाणु का परमाणविक ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। और यही ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन विरंजन यानी ब्लीचिंग, विरंजन क्रिया करती है। यही क्या करती है, विरंजन क्रिया करती है। और ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजर जिसे इंग्लिश में कहेंगे, तो और
ऑक्सीकारक की तरह है, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। कौन? तो ये जो परमाणविक ऑक्सीजन है वो। तो बेसिकली ये क्या है कि विरंजक चूर्ण जो है अपना, ब्लीचिंग पाउडर जो है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, वो जब हवा में रखा था आपने, या फिर आपने किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई, तो क्लोरीन गैस निकल रही है ना। वह क्लोरीन गैस जब जल के साथ में संयोग करती है, तो जल के साथ में संयोग करके हमें परमाणविक ऑक्सीजन निकलती है। क्या देती है? हमें एक परमाणविक ऑक्सीजन दे देती है। और ये परमाणविक ऑक्सीजन जो है, यही विरंजन क्रिया करता है। और ये परमाणविक ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह जो है हमारे किसके रूप में काम करता है? ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है। तो अब इसकी जो अभिक्रिया है वो आप सभी लोग लिख लीजिए। और इसकी अभिक्रिया है क्या? तो Cl2, क्लोरीन गैस जो निकली वो जब इस H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बन जाएगा? तो बन जाता है 2HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के दो अणु, और साथ में एक ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो है परमाणविक ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? अब ये जो परमाणविक ऑक्सीजन है, ये जब किसी भी रंगीन पदार्थ से, विरंजन का मतलब ही ये है कि किसी भी पदार्थ का रंग उड़ा देना। तो ये जो हमारा ऑक्सीकारक, ये जो परमाणविक ऑक्सीजन हमें मिला है, जो एज ए ऑक्सीकारक काम करेगा, और यही विरंजन क्रिया को भी करता है। तो विरंजन क्रिया का मतलब ये होता है बेसिकली कि कोई अपने पास में रंगीन पदार्थ है, तो उस रंगीन पदार्थ की जब अभिक्रिया, आप ये लिख ले हुए कि जब रंगीन पदार्थ की अभिक्रिया इसके साथ होगी तो वो रंगहीन हो जाएगा। तो एक रंगीन पदार्थ था, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई परमाणविक ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन गया? और वो बन गया रंगहीन पदार्थ। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये है कि विरंजन का मतलब ही ये होता है कि किसी का रंग उड़ा देना, ब्लीचिंग कर देना, उसको धो देना एकदम साफ। तो रंगीन जो पदार्थ है, अपने पास कोई कलरफुल पदार्थ अपन ने लिया, मान लीजिए मैं यहां पर एक अभिक्रिया ऐसे लिखवा रहा हूं कि एक रेड कलर का मैंने कोई पदार्थ ले लिया था, ठीक है। ये ऐसे कलर करके देता हूं मैं, है ना, थोड़ा सा ट्राई करता हूं, एक सेकेंड, अभी भर देता हूं पूरा ही कलर। लो, ये इस प्रकार से जो है मैंने एक पदार्थ लिया था जो रेड कलर का था, ठीक है। कैसा था? रेड कलर का पदार्थ था। अब ये जब रेड कलर का पदार्थ अभिक्रिया करता है इस ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या देता है हमें? ये हमें एक पदार्थ देता है, और वो पदार्थ बेसिकली रंगहीन होता है। तो मैं यहाँ पर व्हाइट की जगह ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी ये ऐसा पदार्थ फिर बना देता है जिसमें कोई रंग नहीं है। समझ में आई बात? तो ये काम होता है इस ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का। क्लियर? तो ये है विरंजक चूर्ण के गुण। मैं एक बार पुनः इसे समझाना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होना भी जरूरी है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, जिसे अपन रासायनिक नाम देंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। औद्योगिक पैमाने पर इसका उत्पादन करने के लिए हेसेन क्लेवर विधि का उपयोग किया जाता है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो बनता है CaOCl2H2O, इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो सकता है। यह एक अस्थायी यौगिक है। इसके गुण है, ये पीले कलर का होता है, तीक्ष्ण गंध देता है, ठंडे जल में ये विलय होता है। इसके साथ में इसे जब आप खुली हवा में छोड़ दोगे तो ये क्लोरीन गैस देगा, या आप जब इसकी अभिक्रिया किसी भी तनु अम्ल के साथ करवाओगे तब भी यह हमें क्लोरीन गैस देगा, जल देगा, और एक यौगिक दे देगा, यानी एक लवण दे देगा नया। फिर हमने पढ़ा कि जब विरंजक चूर्ण से मुक्त होने वाली ये जो क्लोरीन गैस है, यह क्लोरीन गैस जब जल के साथ में संयोग करती है तो परमाणविक ऑक्सीजन यानी केवल एक परमाणु ऑक्सीजन का निकलता है।
और वही परमाणविक ऑक्सीजन जो है विरंजन की क्रिया को करता है। यह ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है। यह किस प्रकार से होगी? तो अभिक्रिया Cl2H2O तो 2Cl और ऑक्सीकारक बन गया। फिर जब अपना ये ऑक्सी का जो परमाणविक ऑक्सीजन है या जो ऑक्सीकारक पदार्थ है वो एक रंगीन पदार्थ से, यानी लाल कलर का कोई पदार्थ है, पीले कलर का कोई पदार्थ है, एकदम कलरफुल कोई पदार्थ था, रंगीन, ठीक है, उसकी जब अभिक्रिया हो गई इसके साथ, तो ये ऐसा है कि इसने सीधा बेचारे की जिंदगी का कलर ही उड़ा दिया। समझ में आई बात? और इसके जिंदगी का कलर उड़ा के इसको कर दिया ब्लैक, यानी रंगहीन, कोई कलर नहीं, कलरलेस बना देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह कैल्शियम के यौगिक जो है समझ में आए होंगे और ये विरंजक चूर्ण तक की बातें समझ में आ चुकी है। तो इससे आगे के जो यौगिक हैं वो अपन अगली क्लास में पूरे कर लेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।